ओम शांति। आज 30 दिसंबर 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, बाबा हमारा बाप, टीचर और सतगुरु है। बाबा परमधाम घर से आते हैं हम सब बच्चों को टीच करने, और टीच करके संपन्न बनाते हैं, फिर सतगुरु बन करके घर ले चलते हैं। बाबा कहे, राम का घर है, शिव बाबा का घर है परम धाम। बाकी रावण का कोई घर नहीं है। रावण को भटकता हुआ दिखाया है, इसीलिए वो बच्चों के मन बुद्धि को भी भटकाता रहता है। तो बाबा कहे, तुम बच्चों को इस रावण के संग से अपने आप को छुड़ाना है, तो मन बुद्धि का भटकना भी समाप्त हो जाएगा। अभी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है ज्ञान और योग की शक्ति से, और संपूर्ण सतो प्रधान बनना है। बाकी पानी में स्नान करने से कोई भी सतो प्रधान नहीं बन सकते हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, आत्मा रूपी बैटरी को ज्ञान और योग से भरपूर कर सतो प्रधान बनाना है, पानी के स्नान से नहीं। आज की मुरली से प्रश्न है, इस समय सभी मनुष्य आत्मा को भटकाने वाला कौन है? वह भटकाता क्यों है? उत्तर, सभी को भटकाने वाला रावण है, क्योंकि वह खुद भी भटकता है। उसे अपना कोई घर नहीं है। रावण को कोई बाबा नहीं कहेंगे। बाप तो परमधाम घर से आता है अपने बच्चों को ठिकाना देने। अभी तुम्हें घर का पता चल गया, इसलिए तुम भटकते नहीं हो। तुम कहते हो हम बाप से पहले पहले जुदा हुए, अब फिर पहले पहले घर जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यहाँ बैठकर समझते हैं, इनमें जो शिव बाबा आए हैं कैसे भी करके हमको साथ घर जरूर ले जाएंगे। वह आत्माओं का घर है ना, तो बच्चों को जरूर खुशी होती होगी। बेहद का बाप आकर के हमको गुलगुल बनाते हैं, कोई कपड़ा आदि नहीं पहनाते हैं। इसको कहा जाता है योग बल, याद का बल। जितना टीचर का मर्तबा है उतना और बच्चों को भी मर्तबा दिलाते हैं। टीचर का जितना मर्तबा होगा उसी अनुसार दूसरों को भी दिलाते हैं। पढ़ाई से स्टूडेंट जानते हैं कि हम यह बनेंगे। तुम भी समझते हो हमारा बाबा टीचर भी है, सतगुरु भी है। यह है नई बात। हमारा बाबा टीचर है, उनको हम याद करते हैं। हमको टीच कर यह बना रहे हैं। हमारा बेहद का बाबा आया हुआ है। किस लिए आया है? हमको वापस घर ले जाने। रावण का कोई घर नहीं होता है, घर राम का होता है। शिव बाबा कहाँ रहते हैं? तुम जट कहेंगे परमधाम में। आजकल छोटे बच्चों को भी जब दादा दादी नाना नानी सिखाते, शिव बाबा ऊपर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? परमधाम में। तो वो भी झट कहेंगे परमधाम में। रावण को तो बाबा नहीं कहेंगे। रावण कहाँ रहते हैं पता नहीं। ऐसे नहीं कहेंगे कि रावण परमधाम में रहते हैं। नहीं, उनका जैसे कि ठिकाना ही नहीं है। 5 विकारों का, कमजोरियों का कोई ठिकाना ही नहीं है। भटकता रहता है, तुमको भी भटकाता है। तुम रावण को याद करते हो क्या? नहीं। कितना तुमको भटकाते हैं। शास्त्र पढ़ो, भक्ति करो, यह करो। बाप कहते हैं इसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। रावण राज्य, गांधी भी कहते थे राम राज्य चाहिए।
इस रथ में हमारा शिव बाबा आया हुआ है, बड़ा बाबा है ना। वह आत्माओं से बच्चे बच्चे कह बात करते हैं। शिव बाबा आत्माओं से बच्चे बच्चे कह बात करते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है रूहानी बाप, और रूहानी बाप की बुद्धि में हो तुम रूहानी बच्चे, क्योंकि तुम्हारा कनेक्शन है ही मूल वतन से। हम सभी मूल वतन से ही तो अलग होकर के यहाँ आए हैं। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, वहां तो आत्माएं बाप के साथ इकट्ठी रहती है, फिर अलग होती है अपना अपना पार्ट बजाने। बहुत काल का हिसाब चाहिए ना। सबसे पहले पहले तो हम ही अलग हुए हैं, इस संसार में आए, तो इसीलिए बाबा कहे बहुत काल का हिसाब चाहिए ना। वह बाप बैठ बतलाते हैं, तुम अब पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम्हारे में भी नंबरवार है जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, वही पहले पहले मेरे से जुदा हुए हैं, वही फिर बहुत याद करेंगे तो फिर पहले पहले आ जाएंगे। भक्ति मार्ग में भी हमने बाबा को बहुत याद किया, पहले पहले याद किया, तो इसीलिए वह पहले पहले बाबा के पास आ जाएंगे। बाप बच्चों को बैठ सारे सृष्टि चक्र का गुह्य राज समझाते हैं, जो और कोई नहीं जानते। गुह्य भी कहा जाता है, गुह्यतम भी कहा जाता है। यह तुम जानते हो, बाप कोई ऊपर से बैठ नहीं समझाते हैं, यहां आकर समझाते हैं। मैं इस कल्प वृक्ष का बीज रूप हूं। बाबा नीचे आकर हम बच्चों को समझाते हैं, मैं इस कल्प वृक्ष का बीज रूप हूं। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ को कल्प वृक्ष कहा जाता है। दुनिया के मनुष्य तो बिल्कुल कुछ नहीं जानते, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, फिर बाप आकर जगाते हैं। अभी तुम बच्चों को जगाया है और सब सोए पड़े हैं। तुम भी कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सोए हुए थे, बाप ने आकर जगाया, बच्चों जागो। बाबा ने आकर जगाया, बच्चों जागो, तुम गाफिल हो। गाफिल माना अलबेले हो, सोए पड़े हो, इसको कहा जाता है अज्ञान नींद। तो अज्ञान नींद में सभी सोए पड़े थे। वह नींद तो सब करते हैं, सतयुग में भी करते हैं, अभी सब है अज्ञान की नींद में। बाप आकर ज्ञान देकर सबको जगाते हैं। अब तुम बच्चे जागे हो, जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको ले जाएगा। अभी तो न ये शरीर काम कर रहा है न आत्मा, दोनों पतित बन पड़े हैं, एकदम मुलम्मे का है। 9 कैरेट कहे अर्थात बहुत थोड़ा सोना, सच्चा सोना 24 कैरेट का होता है। अब बाप तुम बच्चों को 24 कैरेट में ले जाना चाहते हैं, तुम्हारी आत्मा को सच्चा सच्चा गोल्डन एजेड बनाते हैं। भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, अभी तो लोहे की ठिक्कर भित्तर की चिड़िया कहेंगे। है तो चैतन्य ना, ये समझने की बातें हैं। जैसे आत्मा को समझते हो वैसे बाप को भी समझ सकते हो। कहते भी हो चमकता है सितारा, बहुत छोटा सितारा है। डॉक्टरों आदि ने बहुत कोशिश की है देखने की, आत्मा सितारे को देखने की डॉक्टरों ने भी बहुत कोशिश की है, परंतु दिव्य दृष्टि बिगर देख नहीं सकते हैं। आत्मा को इन चरम चक्षु से देखा नहीं जाता है। जब आत्मा को ही नहीं देखा जाता तो परमात्मा को कैसे देखेंगे। तो इसीलिए भले इतनी कोशिशें की, लेकिन देख नहीं सकते हैं बिना दिव्य दृष्टि के। बहुत सूक्ष्म है। कोई कहते हैं आंखों से आत्मा निकल गई, कोई कहते हैं मुख से निकल गई। आत्मा निकलकर जाती कहाँ है, दूसरे तन में जाकर प्रवेश करती है। अभी तुम्हारी आत्मा ऊपर चली जाएगी शांति धाम, यह पक्का मालूम है। बाप
आकर हमको घर ले जाएंगे। एक तरफ है कलयुग, दूसरे तरफ है सतयुग। अभी हम संगम पर खड़े हैं। वंडर है, यहाँ करोड़ों मनुष्य है और सतयुग में सिर्फ 9 लाख। बाकी सबका क्या हुआ? विनाश हो जाता है। बाप आते ही है नई दुनिया की स्थापना करने। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, फिर पालना भी होती है 2 रूप में। ऐसे तो नहीं 4 भुजा वाले कोई मनुष्य होंगे, फिर तो शोभा ही नहीं है। बच्चों को भी समझा देते हैं। चतुर्भुज है श्री लक्ष्मी श्री नारायण का कंबाइंड रूप। श्री अर्थात श्रेष्ठ। त्रेता में 2 कला कम हो जाती है, तो बच्चों को यह जो नॉलेज अभी मिलती है इसकी स्मृति में रहना है। सतयुग में जाने के लिए बाबा कहे अभी जो नॉलेज मिलती है इसकी स्मृति में रहना है। मुख्य है 2 अक्षर। कौन से? बाप को याद करो, दूसरे कोई की समझ में नहीं आएगा। बाप ही पतित पावन सर्वशक्तिमान है। गाते भी है बाबा, आपने हमको सारा आसमान धरती सब कुछ दे दिया। ऐसी कोई चीज नहीं जो न दी हो। सारे विश्व का राज्य दे दिया है। तुम जानते हो ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। फिर ड्रामा का चक्र फिरता है। संपूर्ण निर्विकारी बनना है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा कहे ड्रामा का चक्र फिरता है तो हमें संपूर्ण निर्विकारी बनना है, लेकिन हर एक नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बनते हैं। यह भी जानते हो विकारी से निर्विकारी, निर्विकारी से विकारी, ये 84 जन्मों का पाठ अनगिनत बार बजाया है। उसकी गिनती नहीं कर सकते। आदमशुमारी भल गिनती कर लेते हैं। पॉपुलेशन को, जनसंख्या को भल गिनती कर लेते हैं। बाकी यह जो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान, सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हो, इनका हिसाब निकाल नहीं सकते कि कितना बार बने हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान, सतो प्रधान से तमो प्रधान कितनी बार बने हैं अब तक, उसका हिसाब कोई निकाल नहीं सकते हैं। बाबा कहते हैं 5000 वर्ष का ये चक्र है। ये ठीक है, लाखों वर्ष की बात तो याद भी न रह सके। अभी तुम्हारे में गुणों की धारणा होती है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है। इन आंखों से तुम पुरानी दुनिया को देखते हो। तीसरा नेत्र जो मिलता है उनसे नई दुनिया को देखना है। यह दुनिया तो कोई काम की नहीं है। पुरानी दुनिया है, नई और पुरानी दुनिया में फर्क देखो कितना है। तुम जानते हो हम ही नई दुनिया के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेते लेते यह बने हैं। यह अच्छी रीति याद रखना चाहिए और फिर दूसरे को भी समझाना है। बाबा जो बातें समझाते हैं उसको याद भी रखना है और दूसरों को भी समझाना है कि कैसे हम 84 जन्म लेते हैं, कैसे हम यह बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, फिर विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा और विष्णु का फर्क देखते हो ना। विष्णु कैसे सजा सजाया बैठा है और ये ब्रह्मा कैसे साधारण बैठा है। तुम जानते हो ये ब्रह्मा ये विष्णु बनने वाला है, यही ब्रह्मा ये विष्णु बनने वाला है। ये किसको समझाना भी बहुत सहज है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का आपस में क्या संबंध है? तुम जानते हो ये विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण है। यही विष्णु देवता सो फिर ये मनुष्य ब्रह्मा बनते हैं। साधारण नर से सो नारायण बनते हैं और नारायण से फिर 84 जन्म लेकर सो साधारण नर ब्रह्मा बनते हैं। वह विष्णु सतयुग का है, ब्रह्मा यहाँ का है। बाप ने समझाया है ब्रह्मा से विष्णु बनना सेकंड में,
फिर विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। तत्व, जैसे ब्रह्मा बाबा की ये कहानी है वैसे हम सब की है। तत्व, केवल एक ब्रह्मा ही तो नहीं बनते हैं ना। यह बातें सिवाय बाप के और कोई समझा नहीं सकते। यहाँ कोई मनुष्य गुरु की बात नहीं। इनका भी गुरु शिव बाबा, तुम ब्राह्मणों का भी गुरु शिव बाबा, उनको सतगुरु कहा जाता है। तो बच्चों को शिव बाबा को ही याद करना है। कोई को भी ये समझाना बहुत सहज है। शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा स्वर्ग नई दुनिया रचते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान शिव है, वह हम आत्माओं का बाबा है। तो भगवान बच्चों को कहते हैं मुझ बाप को याद करो। याद करना कितना सहज है। बच्चा पैदा होता है और झट माँ माँ उनके मुख से आप ही निकलता है। माँ बाप के सिवाय और कोई पास नहीं जाएगा। माँ मर जाती है वह फिर और बात है। पहले है माँ, फिर बाप, फिर पीछे और मित्र संबंधी आदि होते हैं। उसमें भी जोड़ी जोड़ी होगी। चाचा चाची दो है ना। कुमारी होंगी फिर बड़ी होती है तो कोई चाची कहेंगे, कोई मामी कहेंगे। अभी तुमको बाप समझाते हैं तुम सब कौन हो, भाई भाई हो बस, और सब संबंध कैंसल करते हैं। बाबा आकर के एक ही संबंध रखते हैं कि तुम सब कौन हो, एक बाप के बच्चे, भाई भाई हो। भाई भाई समझेंगे तो एक बाप को याद करेंगे। बाप भी कहते हैं बच्चों मुझ एक बाप को याद करो। कितना बड़ा बेहद का बाप है। वह बड़ा बाबा तुमको बेहद का वर्षा देने आए हैं। घड़ी घड़ी कहते हैं मन मना भव, अपने को आत्म समझ बाप को याद करो। यह बात भूलो मत। देह अभिमान में आने से ही भूल जाते हैं। पहले पहले तो अपने को आत्मा समझना है। हम आत्मा शालिग्राम है और एक बाप को ही याद करना है। हम सब आत्मा है, एक बाप को हमें याद करना है। बाप ने समझाया है। क्या समझाया है? मैं पतित पावन हूं। मुझे याद करने से तुम्हारी बैटरी जो खाली हो गई है वो भरपूर हो जाएगी। तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। पानी की गंगा में तो जन्म जन्मांतर गुटखा खाया है। बाबा कहे पानी की गंगा में तो जन्म जन्मांतर गुटखा खाया है, लेकिन पावन बन नहीं सके। पानी कैसे पतित पावन हो सकता है? ज्ञान से ही सदगति होती है। इस समय है ही पाप आत्माओं की झूठी दुनिया। लेन देन भी पाप आत्माओं से ही होती है। मनसा वाचा कर्मणा पाप आत्मा ही बनते हैं। अभी तुम बच्चों को समझ मिली है। तुम कहते हो हम ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। अभी तुम्हारी भक्ति करना बंद है। बाबा कहे अभी तुम्हारी भक्ति करना बंद है। ज्ञान से सदगति होती है। ये देवताएं सदगति में है ना। बाप ने समझाया है। ये बहुत जन्मों के अंत में है। बाप कितना सहज समझाते हैं। तुम बच्चे कितनी मेहनत करते हो, कल्प कल्प करते हो। पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनानी है। कहते हैं ना भगवान जादूगर है। दुनिया के लोग भी कहते हैं भगवान जादूगर है। फिर क्या कहते हैं? रत्नागर है, सौदागर है। जादूगर तो है ना। पुरानी दुनिया को हेल से बदल हेवन बना देते हैं। तो कितना बड़ा जादू है। बाबा आकर कितना बड़ा जादू दिखाते हैं। अभी तुम हेवन के रहवासी बन रहे हो। जानते हो अभी हम हेल के रहवासी है। हेल और हेवन अलग है। 5000 वर्ष का चक्र है। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। ये बातें भूलनी नहीं चाहिए। भगवान वाच है ना, कोई जरूर है जो पुनर्जन्म रहित है। श्री कृष्ण को तो शरीर है, शिव को है नहीं।
उनको मुख तो जरूर चाहिए। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है, श्री कृष्ण को तो है, तो बाबा कहे उनको समझाने के लिए मुख तो जरूर चाहिए। तुमको सुनाने के लिए आकर पढ़ाते हैं ना, ड्रामा अनुसार सारी नॉलेज ही उनके पास है। वह सारे कल्प में एक ही बार आते हैं दुखदाम को सुखदाम बनाने। सुख शांति का वर्षा जरूर बाप से मिला है। तब तो मनुष्य चाहते हैं ना, बाप को याद करते हैं। बाप ज्ञान देखो कैसे सहज रीति देते हैं। यहां बैठे भी बाप को याद करो, बाजोली याद करो तो भी मन मना भव ही है। बाप ही सारा ज्ञान देने वाले हैं। तुम कहेंगे हम बेहद के बाप पास जाते हैं। बाप हमको शांतिधाम सुखधाम ले जाने का रास्ता बताते हैं। यहां बैठे घर को याद करना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। घर को याद करना है और क्या याद करना है? एक तो घर को याद करना है, दूसरा नई दुनिया को याद करना है। ये पुरानी दुनिया तो खत्म होनी ही है। आगे चलकर तुम वैकुंठ को भी बहुत याद करेंगे। घड़ी घड़ी वैकुंठ में जाते रहेंगे। शुरू में बच्चियां घड़ी घड़ी आपस में बैठ वैकुंठ में चली जाती थी। यह देखकर बड़े बड़े घर वाले अपने बच्चों को भेज देते थे। नाम ही रखा था ओम निवास। कितने ढेर बच्चे आए, फिर हंगामा हुआ। बच्चों को पढ़ाते थे, आप ही ध्यान में चले जाते थे। अभी यह ध्यान दीदार का पाठ बंद कर दिया है। यहां भी कब्रिस्तान बना देते थे। आबू में जब सनसेट की पहाड़ी, जो बाबा की पहाड़ी है, वहां सब ऐसे लेट जाते थे जैसे कब्रिस्तान में सब सोए पड़े हैं। सबको सुला देते थे, कहते थे अब शिव बाबा को याद करो, ध्यान में चले जाते थे। अब तुम बच्चे भी जादूगर हो, किसको भी देखेंगे और वह झट ध्यान में चले जाएंगे। ये जादू कितना अच्छा है। बाबा कहे ऐसा जादू तो कितना अच्छा है। नौधा भक्ति में तो जब एकदम प्राण देने तैयार होते हैं तब उनको दीदार होता है। नौधा भक्ति करते फिर भी दीदार नहीं होता, फिर एकदम जैसे काशी कलवट खाने पर होते हैं तब दीदार होता है। यहाँ तो बाप खुद आए हैं। तुम बच्चों को पढ़ाकर ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। आगे चल तुम बच्चे बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। बाप से अभी भी कोई पूछे तो बता सकते हैं कौन गुलाब का फूल है, कौन चंपा का फूल है, कौन टांगर है, टूहू है। टूहू भी होता है ना, ये टांगर टूहू ये फूलों के नाम है, वैरायटी फूलों के नाम है। तो बाबा तो जानते हैं कौन गुलाब का फूल है, कौन चंपा है, कौन टांगर है और टूहू है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, देह के सब संबंध कैंसल कर आत्मा भाई भाई है ये निश्चय करना है और बाप को याद कर पूरे वर्षे का अधिकारी बनना है। दूसरी पॉइंट, अब पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। अज्ञान नींद से सबको जगाना है। शांति धाम सुखधाम जाने का रास्ता बताना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। सर्व सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ।
ये एकाग्रता की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है। मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं रहती। एक बाप दूसरा न कोई, इसका सहज अनुभव होता है। सहज एक स्थिति बन जाती है। सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति, सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति, भाई भाई की दृष्टि रहती है। लेकिन एकाग्र होने के लिए इतना समर्थ बनो जो मन बुद्धि सदा आपके ऑर्डर अनुसार चले। स्वप्न में भी सेकंड मात्र भी हलचल न हो। आज का स्लोगन है, कमल पुष्प के समान न्यारे रहो तो प्रभु के प्यार का पात्र बन जाएंगे। प्रभु के प्यार का पात्र बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।